सुप्रभातम छात्राः। आज हम संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तृतीय अध्याय संधि। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। यह वर्ण विधि है। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यथा विद्या प्लस आलयः विद्यालयः। यहाँ पर विद्या प्लस आ प्लस आलय का पूर्व वर्ण आ स्वर, इन दोनों में आ प्लस आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के साथ स्थान पर एक आ वर्ण रूप दीर्घ एकादेश हो गया है। संधि के मुख्यतया तीन भेद होते हैं, तो वह भेद हम देखेंगे। स्वर संधि, इसी का दूसरा नाम अच संधि। व्यंजन संधि, इसी को हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा क्रमांक है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद है। अभी स्वर संधि प्रकरण शुरू हुआ। इस स्वर संधि प्रकरण में और कुछ स्वर संधि के भेद दिए गए हैं। तो उस भेद में से प्रथम प्रकार है दीर्घ संधि, और यह पाणिनि सूत्र के द्वारा अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से यह दीर्घ संधि होती है। अब व्याख्या देखेंगे। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ तथा रि स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ या रि स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ तथा दीर्घ रि हो जाते हैं। जैसे अ हो अथवा आ, इसके पश्चात आ अथवा अ, तो दोनों स्वरों के स्थान पर एक दीर्घ आ होता है। उसी प्रकार ह्रस्व ईकार दीर्घ ईकार प्लस ह्रस्व ईकार हो अथवा दीर्घ ईकार क्या होता है? दीर्घ ईकार। ह्रस्व उकार अथवा दीर्घ उकार प्लस दीर्घ उकार प्लस ह्रस्व उकार, इनका होता है दीर्घ उकार। ह्रस्व ऋकार अथवा दीर्घ ऋकार प्लस दीर्घ ऋकार प्लस ह्रस्व ऋकार, इसका होता है दीर्घ ऋकार। उदाहरण देखेंगे। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालयः। देव प्लस आशीषः देवाशीषः। इसी तरह से दैत्य प्लस अरि दैत्यारी। दैत्य शब्द का अंत स्वर अ और अरि शब्द का पूर्व स्वर अ, दोनों स्वर अ मिलकर दीर्घ स्वर आया आ, दैत्यारी। च प्लस अपि चापी। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र। कपि प्लस ईशः कपीशः। मही प्लस ईशः महिषः। नदी प्लस ईशः नदीशः। लक्ष्मी प्लस ईश्वरः लक्ष्मीश्वरः। इसी प्रकार सु प्लस उक्ति सूक्ति। भानु प्लस उदयः भानुदयः। पितृ प्लस ऋणम पितॄणम। अब दूसरा प्रकार है गुण संधि। पाणिनि सूत्र के
आद्गुण इस सूत्र के अनुसार गुण संधि का निर्माण होता है। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए यह एकादेश हो जाता है। इसी तरह यदि अ या आ के बाद उ अर्थात ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ यह एकादेश हो जाते हैं। इसी तरह अ या आ के पश्चात यदि री आए तो दोनों के स्थान पर अर एकादेश हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, अ अथवा आ के पश्चात प्लस ह्रस्व इकार अथवा दीर्घ इकार आए तो उनके स्थान पर ए यह स्वर आदेश होता है। जैसे उप प्लस इंद्र। उप इस शब्द में से लास्ट में है अ और इंद्र का पूर्व स्वर है ई, तो अ के पश्चात ई आया है तो अ और ई दोनों मिलकर ए होते, तो उदाहरण निर्माण होगा उपेंद्र। इसी प्रकार देव प्लस इंद्र देवेंद्र, गण प्लस ईशः गणेशः, महा प्लस ईशः महेशः, नर प्लस ईशः नरेशः, सुर प्लस ईशः सुरेशः। ध्यान दें, अ ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, लता प्लस इव लतेव, गंगा प्लस इति गंगेति। अब अ अथवा आ के पश्चात अगर ह्रस्व अथवा दीर्घ उ आए तो उसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर ओ यह स्वर आदेश होता है। भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, भाग्य शब्द का अंतवर्ण है, अंतस्वर है अ और उदय शब्द का पूर्व स्वर है उ, तो भाग्य का अ और उदय का उ, अ के पश्चात उ आने के कारण दोनों के स्थान पर ओ यह एकादेश हुआ है। भाग्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, हित प्लस उपदेशः हितोपदेशः, महा प्लस उत्सवः महोत्सवः, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, यथा प्लस उचितम यथोचितम, गंगा प्लस ऊर्मि गंगोर्मि। यह अर हुआ है। ध्यान दे, गंगा शब्द है, इसके पश्चात उर्मी शब्द है। गंगा का अंतस्वर है आ और उर्मी का है उ, तो यहाँ आ और उ दोनों के स्थान पर ओ हुआ है, गंगोर्मी। आगे देखिए, महा प्लस उरु महोरुहु, न प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। अब आगे देखिए, अ अथवा आ के पश्चात अगर ह्रस्व ई री अथवा दीर्घ री आए तो दोनों के स्थान पर अर यह एकादेश होता है। जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, देव शब्द का अंत्य स्वर है अ और ऋषि शब्द का पूर्व स्वर है री। अ के पश्चात री आया है, इसलिए दोनों के स्थान पर अर यह एकादेश होगा। जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्मर्तुः। उसी प्रकार वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तुः। अभी अगली संधि है वृद्धि संधि। भगवान पाणिनि महर्षि के द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें से वृद्धि रचि इस सूत्र से इस वृद्धि संधि का निर्माण हुआ है। जैसे यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ एकादेश हो जाता है। इसी तरह अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ एकादेश हो जाता है। अब उदाहरण देखेंगे हम, अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ एकादेश होता है।
मम प्लस एव ममैव, एक प्लस एकम एकैकम, तव प्लस एव तवैव। ध्यान दे, आ ऐ एवं औ वर्णों को वृद्धि वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, अद्य प्लस एव अद्यैव, लता प्लस एव लतैव, यथा तथा प्लस एव तथैव, सदा प्लस एव सदैव, देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, आत्म प्लस ऐक्यम आत्मैक्यम। अभी आगे देखिए, अ अथवा आ के पश्चात अगर ओ अथवा औ यह स्वर आए तो दोनों के स्थान पर औ यह एकादेश होता है। जैसे जल प्लस ओघ जलौघ, जल शब्द का अ और ओघ शब्द का ओ, अ के पश्चात ओ आया है तो वृद्धि होगी औ, जलौघ। मम प्लस औषधि ममौषधि, नव प्लस औषधि नवौषधि, विद्या प्लस औचित्यम विद्यौचित्यम, आत्म प्लस औत्सुक्यम आत्मौत्सुक्यम। अभी अगली संधि है चतुर्थ क्रमांक की यण संधि। भगवान पाणिनि महर्षि के इको यणची इस सूत्र से यण संधि का निर्माण हुआ है। जैसे इक, इक यानी ई उ री और लृ, इन स्वरों के स्थान पर यण, यण यानी य व र ल हो जाता है। जब ई ह्रस्व ई दीर्घ उ और री तथा लृ के बाद कोई असमान स्वर आए, समान स्वर ई के पश्चात ई आना समान स्वर होता है, उ के पश्चात उ आना समान स्वर होता है। लेकिन यहाँ क्या बताया है, यहाँ असमान कहा है तो ई के पश्चात उ असमान है, ई के पश्चात अ असमान है। तो ऐसे असमान स्वर आए तो ई को य, उ को व, री को र तथा लृ को ल आदेश हो जाता है। उदाहरण है यदि प्लस अपि, यदि इस शब्द में अंत्य स्वर है ई और अपि इस शब्द में पूर्व स्वर है अ, ई के पश्चात अ आया है तो ई के पश्चात जो अ है यह असमान स्वर है, इसलिए इस ई के स्थान पर य होगा। तो उदाहरण होगा यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, अति प्लस आचारः अत्याचारः, इति प्लस अवदत् इत्यवदत्, नदी प्लस आवेग नद्यावेगः, सखी प्लस ऐश्वर्यम सख्यैश्वर्यम, सु प्लस आगतम स्वागतम। अभी यहाँ देखिए, सु यह उ है और आगे आया हुआ आगतम, इस शब्द का पूर्व स्वर आ है तो उ के पश्चात आ आया है, उ से आ यह असमान स्वर है इसलिए उ के स्थान पर व होगा। स्वागतम, अनु प्लस अयः अन्वयः, अनु प्लस एषणम अन्वेषणम। आगे देखिए, मधु प्लस अरि मध्वरी, वधू प्लस आगमनम वध्वागमनम। अभी आगे देखिए, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, यह पितृ शब्द है, ऋकार है और आगे आदेश का आ है, री के सामने आ असमान स्वर है इसलिए री का होगा र। पित और री के स्थान पर आया हुआ र पित्र और आदेश का आ उसमें मिला तो पित्रा और देश पित्रादेश। पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, लृ प्लस आकृति ही लाकृति ही। अभी पांचवा क्रमांक है अयादि संधि का। अयादि संधि पाणिनि महर्षि के एचो यवायावः इस सूत्र के द्वारा जब ए ऐ ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए, यही स्वर आए ऐसा नहीं, कोई भी स्वर आए तो ए को अय, ऐ को आय, ओ को औ तथा औ को आव आदेश हो जाते हैं। इसे अयादि चतुष्टय के नाम से
जाना जाता है, इसलिए इस संधि का नाम है अयादि संधि। उदाहरण देखिए, ने प्लस अनम नयनम। अभी ने में अंत्य स्वर है ए और उसके पश्चात अ, इसलिए इस ए के स्थान पर अ यह एक आदेश होगा। ने प्लस अनम नयनम, शे प्लस अयनम शे प्लस अनम शयनम, नई प्लस अकह नायकः, भो प्लस अनम। अब यहाँ ओ के पश्चात अ है, इसलिए यहाँ अ होगा। भो प्लस अनम भवनम, भानो प्लस ए भानवे, पौ प्लस अकह पावकः, नौ प्लस इकह नाविकः, भौ प्लस उकह भावुकः। ध्यान में आया। अभी अगली संधि है पूर्वरूप संधि। महर्षि पाणिनि के सूत्र के द्वारा एंगः पदांतादति, इस सूत्र के द्वारा यह पूर्वरूप संधि निर्माण हुई है। जैसे पूर्वरूप संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जाता है। अभी हमने देखी अयादि संधि, तो इस अयादि संधि का अपवाद संधि अगर कोई है तो यही पूर्वरूप संधि है। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आए तो ए प्लस अ दोनों के स्थान पर पूर्वरूप संधि ए यह एकादेश तथा ओ प्लस अ दोनों के स्थान पर ओ यह एकादेश हो जाता है। अर्थात ए ओ के पश्चात आने वाला अ अपना रूप ए ओ में विलीन कर छुपा देता है। उस अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह यस जैसा अवग्रह चिन्ह होता है, उस अवग्रह चिन्ह के द्वारा अंकित किया जाता है। जैसे हरे प्लस अत्र, हरे अंत्यवर्ण है ए और आगे अत्र का पूर्व वर्ण है अ, तो ए के आगे अ यह स्वर आया है, इसलिए यहाँ ये जो अ है यह पूर्व वर्ण यानी कि पूर्व स्वर में मिल जाएगा। इसमें हरयत्र होना चाहिए, किस संधि से? अयादि संधि से। लेकिन यह पूर्वरूप संधि यह अयादि संधि का अपवाद संधि है, परंतु अ ए में समा गया और रूप बना हरेत्र, और यहाँ पहले अ था ऐसा समझ में आए, इसलिए यहाँ अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ उच्चारण के समय हरेत्र ही कहा जाएगा, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता। अभी उदाहरण देखें, ते प्लस अपि तेपि, हरे प्लस अव हरेव, वृक्षे प्लस अपि वृक्षेपि, जले प्लस अस्ति जलेस्ति, गोपालो प्लस अहम गोपालोहम, विष्णु प्लस अव विष्णोव। अभी अगली संधि है प्रकृति भाव संधि। सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, इसे प्रकृति भाव कहते हैं। अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति परिवर्तन न करके उन्हें ज्यों का त्यों ही बनाए रखना। वस्तुतः इसे संधि का भेद न कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह्य संज्ञक होता है और उसके बाद अच आता है तो प्लुत एवं प्रगृह्य वर्णों का संधि न होते हुए प्रकृति भाव होता है। प्रगृह्य जैसे ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, अदसो मात। ध्यान ले, ईदंत उदंत तथा एदंत द्विवचन रूपों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ऐसे द्विवचन जिनके अंत में ई उ अथवा ए होता है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, तथा जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती। आगे देखें,
यथा उदाहरण देते, यथा कवि प्लस इच्छत, यहाँ कवि यह दीर्घ ई है और इच्छतम का पूर्व वर्ण स्वर है ई, तो यहाँ कविच्छत होना चाहिए सवर्ण दीर्घ संधि के अनुसार, मतलब अक सवर्ण दीर्घ इस सूत्र के अनुसार। लेकिन यहाँ प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण, द्विवचनी स्वरूप होने के कारण यहाँ आगे जो स्वर है उसके साथ मिलान नहीं होता। इसी प्रकार देखिए विष्णु प्लस इमौ, ऊ के पास बाद में ई है, इसलिए यहाँ ऊ के बाद ई आने के कारण यहाँ यण संधि आनी चाहिए। इसी प्रकार बालिके प्लस आगच्छत, या ए के बाद ए आया इसलिए यहाँ वृद्धि संधि आनी चाहिए। यहाँ पर कवि, विष्णु तथा बालिके ये क्रमशः इकारांत मतलब दीर्घ इकारांत, दीर्घ रुकारांत तथा एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रगृह्य संज्ञक है। अतः यहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होती, इसलिए ये कवि इच्छतः, विष्णु इमौ, बालिके आगच्छतः ही रहेंगे, न कि कविच्छतः इत्यादि अकसवर्ण दीर्घ संधि होकर ये उदाहरण नहीं होगा। आगे देखिए, अदश शब्द के म के बाद दीर्घ ई या दीर्घ उ आए तो वहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे अमी, इसमें अद शब्द का यह रूप है अमी प्लस ईशा, अमु प्लस आसाते। यहाँ पर अमी तथा अमु प्रगृह्य संज्ञा के, अतः किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी। प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है, एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति। यहाँ पर अ प्लस अ में संधि नहीं हुई क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में अ प्लुत है। आपको पता है स्वरों के 3 प्रकार होते, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कृष्ण ह्रस्व स्वर, कृष्ण दीर्घ स्वर, कृष्ण यह प्लुत स्वर आया है, इसलिए यहाँ संधि नहीं होगी। अगली संधि है पररूपम। एंगी पररूपम इस सूत्र से संधि का नियम है। उपसर्ग के अ के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उनका पररूप एकादेश हो जाता है। इस पररूप संधि को वृद्धि संधि या अपवाद कहा जाता है। वृद्धि संधि का पररूप संधि, यह वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र यहाँ अथवा अपवाद संधि कही जाती है। पररूप कार्य से तात्पर्य है कि जब पूर्व वर्ण का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए, जैसे प्र प्लस एजते। इसमें प्र में जो अ है वह एजते के ए में मिल जाएगा, मतलब पर वर्ण को मिलेगा, इसलिए इसको पररूप कहते हैं। प्रेजते में वृद्धि कार्य प्रैजते होना चाहिए, वृद्धि संधि आती है यहाँ क्योंकि अ के पश्चात ए है, इसलिए दोनों के स्थान पर ऐ हो सकता है, लेकिन यह वृद्धि संधि का अपवाद संधि है, यह अपवाद सूत्र है एंगी पररूपम, इसलिए पररूप संधि भी अपवाद संधि है। तो यहाँ वृद्धि कार्य प्रैजते होना चाहिए था, लेकिन प्र में स्थित अ की स्थिति में ए में ही मिल गई, अर्थात अ प्लस ए, इन दोनों के स्थान पर ए यह एकादेश हो गया है। यहाँ पर अ की अपनी सत्ता ही नहीं बची, अतः प्र प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस ओषति उपोषति हुआ। इसी प्रकार हमने यह संधि के 8 प्रकार पढ़े। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो आप संस्कृत अध्ययन श्री BS धनगर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें, और अन्य कोई इस संधि का लाभ हो
इस वीडियो का लाभ हो, इसलिए आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।